कार्यक्रम के तहत अररिया नगर परिषद के 18 पार्षदों ने नए नगर पालिका अधिनियम 2024 का पुरजोर विरोध करते हुए अररिया चांदनी चौक पर नए अधिनियम कागजात के प्रति जलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि अगर काले कानून को वापस नहीं किया गया तो आगे भी विरोध किया जाएगा। इस मौके पर नीतू कुमारी वार्ड नंबर 16, आबिद हुसैन अंसारी वार्ड नंबर 25, माला देवी वार्ड नंबर 8, राजू राम वार्ड नंबर 23, दीपंकर दास गुप्त वार्ड नंबर 22, गजाला हसीन वार्ड नंबर 20, अब्दुल कलाम वार्ड नंबर 29, श्याम कुमार मंडल वार्ड नंबर 7, दीना देवी वार्ड नंबर 21, नगमा शाहीन वार्ड नंबर 5, अंजुमन खातून वार्ड नंबर 18, शहनाज वार्ड नंबर 11, रंजीत पासवान वार्ड नंबर 6, सोफिया खातून वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 9 पार्षद प्रतिनिधि अनवर आलम, इब्रार सिद्दीकी, नूर आलम, अफरोज़ आलम, राजेश पासवान आदि मौजूद थे। नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन मुर्दाबाद के नारे भी लगे। पार्षदों ने यह भी कहा कि उन लोगों को भी आकर्षक मानदेय मिले, वे भी जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की सारी समस्याओं से रोजाना रूबरू होकर उनके कार्य का निष्पादन करते हैं। सुनिए पूरी बात। वो वार्ड नंबर 23 में था, लेकिन चेयरमैन साहब और मिल के इस सभागृह जो 24 में था 23 में उसको 13 में कर दिया गया साजिश के तहत, क्योंकि वो पूर्व से ही वो 23 में ही वार्ड में था। आज प्रतिनिधि क्या जला रहे थे आप? ये आप हम तो बुला रहे थे, हम लोग की राय जो संशोधन किया गया मतलब विधेयक में मुख्यमंत्री द्वारा, तो उस विधेयक को जो काला कानून हम लोग बोले हैं वो काला कानून है, वो सही कानून नहीं है। हम लोग का हकमारी किया गया है और हम लोगों को जो है मतलब ऐसा समझ लिया है जैसे कि कुछ वैल्यू ही नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजू राम, आप अनुसूचित क्षेत्र से जीते हैं कि जनरल क्षेत्र से जीते हैं? जनरल क्षेत्र से जीते हैं। अरे वाह। संशोधन नगर पालिका एक्ट में किया गया है वो बिल्कुल हम लोगों के खिलाफ किया गया है, क्योंकि हम लोग नीचे से काम करते हैं, कुत्ता उठाने से लेकर सफाई तक करते हैं, मृत्यु से जन्म तक हम ही लोग करते हैं। लास्ट मनुष्य का जन्म और मृत्यु है जो कि हम लोग सबका बनाते हैं पूरे नगर पार्षदों का। अब ये बताइए, जो मरने और जीने के बाद का काम करेगा उसके लिए कुछ नहीं है। क्यों? अगर किसी का शादी होगा तो कहीं न कहीं कितनों गरीब हम पार्षद हैं, हमको उसको मिनिमम टेंट या पैसा कुछ भी देना पड़ेगा। हम लोग का खर्चा मिनिमम गरीब से गरीब पार्षद का 50,000 से 1 लाख महीना है, और कहीं भी हम लोग को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि हम लोग अपना निजी कोष से 50,000 का कोई भी गरीब पब्लिक को मदद कर सके। इसमें मिनिमम और जिनको अधिकार दिया गया है वो क्या है वो आप लोगों को पता है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे पत्रकार बंधुओं से कि आप हम लोगों की बात उठाइए। हम लोग आपके मूल सुविधाओं के साथ खड़े रहते हैं 24 घंटा। आपकी बिजली कटेगी, वार्ड पार्षद कहाँ है? नाली गंदा है, वार्ड पार्षद कहाँ है? जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, वार्ड कमिश्नर कहाँ है? मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, वार्ड कमिश्नर कहाँ है? वृद्धा पेंशन बनाना है, वार्ड कमिश्नर कहाँ है? गोया के A to Z आपकी जो जरूरियात है उसमें हम नगर पार्षद खड़े रहते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो ये कानून में अमेंडमेंट हुआ है इसमें संशोधन करके हम नगर पार्षदों के अधिकार की कुछ बात को लिया जाए। आप मेरी बात आगे तक उठाएं, ये हम आपका शुक्रगुजार रहेंगे। बोलना नहीं पे जाते हैं, वो भी कौन जिताती है? जनता जिताती है। तो वो जीत करके जाते हैं तो उनको एक सैलरी मिलता है, एक मानदेय मिलता है, वो रिटायर करते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, ठीक है। उनके जो परिवार है वो उससे भरण पोषण करते हैं। लेकिन हम लोग को भी जनता चुनती है और हम लोग सबसे नीचे तबके के हैं जो कि जनता से रूबरू रोज हर दिन होते हैं, उनका काम डायरेक्ट हम लोग करते हैं। तो हम लोग को जो 1500 रुपया मिलता है उससे क्या होगा आप ही बताइए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस संशोधन में आज का जो विरोध है तो हम लोग को भी एक अच्छा मानदेय मिले कि जिससे मेरा भी परिवार चल सके और काम भी हो सके समाज में। यही हम लोग चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी, वार्ड नंबर 16। आप बोलिए थोड़ा। हाँ बोलिए। रंजीत जी बोलते हैं। आप बोलिए। आज जो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये जो राज्य सरकार का जो अभी नगर परिषद 24-25 का जो कानून आया है एक्ट का, तो ये पार्षद का नहीं है,
ये जो चल रहा था अभी नहीं हुआ। अभी देखिए हम लोग गांव में सबसे छोटा तक का पार्षद है, हमको गांव में राशन, पेंशन, क्या बोलते हैं, इंदिरा आवास, शौचालय, शादी ब्याह होता है तो कचरा, सारा चीज़ में हम लोग को मदद करते हैं, काम करना पड़ता है। लेकिन सरकार हम लोग के बारे में कुछ सोचा नहीं, वो अपने वहाँ बैठ के कानून बना दिया है, जिस कानून से जहाँ तक पार्षद को हताहत पहुँच रहा है। यहाँ नगर परिषद को सुना नहीं जा रहा है, वहाँ के चलते चेयरमैन कार्यपालक एकदम वैल्यू नहीं दे रहा है। इसके लिए जो बजट आया है इसको हम विरोध करते हैं, इसको संशोधन किया जाए और जितना भी पार्षद देश के अंदर में है, राज्य के अंदर में है, उसका एक भत्ता के रूप में कम से कम 15,000 रुपये दिया जाए। हम लोग का बजट का जो 2024 का संशोधन किया गया है, इसमें जो कानून आया है वो पार्षदों के खिलाफ है। पार्षदों को जो है पंगु बना दिया गया है। पार्षद अब कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ वो सफाई करवा सकता है, कचरा सफाई करवा सकता है, नाला सफाई करवा सकता है। लेकिन लोगों ने जो पार्षद को चुन के लाया है, लोगों का जो एक अधिकार उनको मिला है, उससे हम लोग जो है अब ये लग रहा है कि हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों से सारा जो पावर है सरकार ने हम लोगों से छीन लिया है। तो हम लोग को जो है इसके खिलाफ आज इसका बहिष्कार कर रहे हैं। इस बजट का हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं, पूरे बिहार के जितने भी हमारे पार्षदगण हैं उनके लिए एक स्मार्ट पैकेज होना चाहिए, जिससे हम लोग अपने शहर का, अपने वार्ड का विकास कर सकें और हम लोग का एक सैलरी हो। सैलरी से हमारा कोई पेट नहीं चलता है, हम लोग समाज के लिए ही काम करते हैं। उससे हम लोग और कुछ समाज के लिए कर सकें, गरीब परिवार के लिए। यही हम सबों का मांग है सरकार से कि इस कानून को वापस लेते हुए जो पुराना हक हुकूक था पार्षदों के लिए उसको दिया जाए। परिचय अपना सर दे दीजिए। मेरा नाम दीपंकर दास गुप्ता, वार्ड नंबर 22। सरकार जो हम आपको बार बार बताएं कि सरकार जो है जो बोला जाता है भारत सरकार, बिहार सरकार और नगर सरकार, हम नगर सरकार के हम जो है नगर सरकार के अंग हैं। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा 2007 अमेंडमेंट 2011 और अमेंडमेंट अब 2024 करके 2024 में धीरे धीरे बिहार सरकार ऐसी कोशिश कर रही है कि नगर सरकार की जितनी भी अधिकार है उस पर बिहार सरकार अपना आधिपत्य जो है कायम कर ले और जो जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि हैं, सबसे निचले तबके के जो पार्षद हैं, जैसे कि अभी हमारे साहेब राजा भाई जी बता रहे थे कि हर एक काम में डायरेक्ट वार्ड पार्षद इन्वॉल्व रहता है, लेकिन उसके जितने अधिकार हैं वो सरकार दबाने और कुचलने की कोशिश जो कर रही है इस संशोधन बिल के माध्यम से, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं कि सरकार होश में आए और हम लोग किसी भी पार्टी का और किसी भी दल का न समर्थन में है न विरोध में है। आज सरकार के जो मुखिया हैं, जो सरकार के मंत्री हैं, वो जो नगर निकाय बिल में संशोधन करके पार्षदों की हकमारी कर रहे हैं, उनके विरोध में है कि सरकार होश में आकर 2024 अमेंडमेंट को वापस ले और हमारी जो अधिकार है अधिकार को वापस करे, ताकि पार्षद जनता के बीच जाए और अपने अधिकार से जनता का सेवा करे। प्रतिलिपि को जला रहे अधिनियम को। मामला ये है कि ये जो नगर पालिका अधिनियम 2024 जो 7 का संशोधन हुआ है, इसमें हम नगर परिषद के अधिकार को छीना गया है। एक तरह यह स्वतंत्र संस्था है, लेकिन ये संस्था को अब सरकार अपने कब्जे में लेकर के और अपने इशारे पे चलाना चाहती है। अब हम लोगों का ये भी अधिकार नहीं रहा कि हम अपने इलाके के किसी भी कार्य योजना का हम लोग कोई दे सके, हम कोई प्रस्ताव दे सके या वो पास हो जाए। सरकार अपने ढंग से वो सारा प्रस्ताव लाएगी, पास करेगी और हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाला सफाई, रोड सफाई इतना ही तक करते रह गए। हमारा ये मांग है, ये आपके मीडिया के माध्यम से हम मांग करते हैं सरकार से कि हम जितनी मेहनत करते हैं शायद ही कोई करते हैं। आज के डेट में जो सरकार चलती है, चाहे विधानसभा की सरकार हो या लोकसभा में, वहाँ पे लोग पार्टी और बैनर के तले जीतते हैं, लेकिन हम लोग अपनी मेहनत, अपने किर्त और अपने काम से जीतते हैं, लोग हमको देते हैं और हमारा अधिकार सबसे कम और जो भी कम था उससे भी छीना जा रहा है। तो ये चीज़ हम पार्षदों को कबूल नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमें भी विधायक और सांसद की तरह एक सैलरी मिले, चाहे आप सरकार तय करे
और मानदेय वगैरह भी, भत्ता भी हम लोगों को वैसा ही मिले। प्रत्येक बैठक में जाने का जो भत्ता विधायक और सांसद को मिलता है वो भी मिले, और पेंशन जहाँ तक है कि हमारा जो सैलरी फिक्स है उसके हिसाब से पेंशन भी हम लोग को मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन अंसारी है, मैं वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 25 से।